अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप। लहजे में मोहब्बत अपनाइए थे, पास बैठती हूँ मोहब्बत से भरी हुई गहरी नज़रें हम पर डाली जो इस वक्त सरापाए हुस्न क़यामत लग रही थी। डॉक्टर होने की वजह से उम्र काम ही मेकअप में आम लड़कियों की तरह लथपथ नजर आती। इस वक्त फुल दुल्हन के जोड़े में वो बेहद हसीन लग रही थी। साइड टेबल को खोलकर शाहज़ेब ने उसमें से एक छोटी सी ब्यूटीफुल बॉक्स निकाली जिसके अंदर एक खूबसूरत नाजुक सी रिंग थी। बड़ी मोहब्बत से अपना हाथ उसके आगे फैलाए हुए था। उमर ने अपनी नाजुक हथेली को शर्माहट से चूर होते हुए उसके हाथ पर रख दिया, जिसको पकड़कर शाहज़ेब ने गहरी नज़रों से देखते हुए अपने लबों से लगाकर चूम लिए। तो उसके अकीदत भरे लम्ह से उमर के पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसके लबों का पहला लम्स था। हुमा का दिल धक धक करने लगा। पलकें शर्म से झुकी तो उठने को तैयार न थी। उसकी आँख सुर्खी देखते हुए शाहज़ेब के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। उमा को हमेशा उसने प्रैक्टिकल अंदाज से बातें करते हुए ये देखा था। आज उसका यूँ शर्माना डॉक्टर शाहज़ेब के दिल को धड़का गया था। बड़ी मोहब्बत से उसकी उंगली में रिंग डालते हुए एक और लम्स उसकी रिंग वाली उंगली पर छोड़ा। उमर ने शर्मा कर अपना हाथ पीछे किया। दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर घुटनों के इर्द लपेट कर बैठ गई। उमा प्लीज़ यार, हम डॉक्टर रहते हैं, प्रैक्टिकल सोच रखने वाले, तुम शर्मा रही हो, मत करो यार। शाहज़ेब ने मुस्कुराते हुए उसे प्रैक्टिकल तौर पर कंफर्टेबल करने की कोशिश की, जबकि शाहज़ेब भी जानता था चाहे लड़की जितनी मर्जी प्रैक्टिकल हो ले मगर मशक़ी लड़कियों में अपनी इस खूबसूरत रात को लेकर घबराहट, वसवसे, डर, बेचैनी होती है, जो कि इस वक्त हुमा के चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। ऑपरेशन थिएटर में हॉस्पिटल में इतनी कॉन्फिडेंस से डॉक्टर शाहज़ेब से बात करने वाली डॉक्टर हुमा, जो दिल की एक बेहतरीन, इस वक्त अपने दिल की धड़कनों को ही नहीं संभाल पा रही थी। शाहज़ेब की आवाज़ उसके दिल को गुदगुदा रही थी। शाहज़ेब की नज़रों की हिद्दत उसके चेहरे को झुलसा रही थी। अजीब सी बेचैनी थी जिसको आज से पहले उमर ने कभी महसूस नहीं किया था। धड़कनों ने बेचैनी का रक़्स तो तब शुरू किया जब शाहज़ेब अपने सर उसकी गोद में रख कर उसके झुके हुए चेहरे को आंखों में खुमारी का समंदर लिए लबों पर सैराब होने का पैगाम सजाकर गहरी नज़रों से देख रहा और मुस्कुराया। पहली बार किसी मर्द को इस कदर करीब पाकर हुमा का दिल पसलियाँ तोड़कर धड़कने की हद तक बेकरार हुआ। अपनी मर्दाना भारी हाथ उसके गाल पर रख कर दिलकश निगाहों से देखते हुए अपने लबों गोल करके फ्लाइंग किस का इशारा किया। उसने शर्मा कर आंखें बंद कर ली थी। उमर ने शाहज़ेब को जितना जाना था वो बहुत संजीदा और मतलब से बात करने वाला था। शाहज़ेब का इतना करीब होना और ये अंदाज़ उमर के लिए बिल्कुल अलग और नया था। डॉक्टर साहिबा आंखें खोलो और अपने इन हसीन पल आँखों से हमें देखना शब्द दो। अम्मा का यूँ शर्मा कर आंखें बंद करना शाहज़ेब के दिल को धड़का गया। उसके दोनों हाथों को गुलाइयों से पकड़कर अपने लबों से लगाकर अपने सीने पर रख लिए। वो उठा न सके हाथ उसके हाथ के ऊपर मजबूती से रखे हुए थे। हुमा में ना कुछ बोलने की सकत थी, ना कुछ कहने की हिम्मत। शाहज़ेब का यूँ करीब होना हुमा की ज़ुबान पर हया के पैरे लगा गया था। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू थी। शाहज़ेब के सांस गर्म उठते हुए लई हुमा की गर्दन पर पड़ रहे थे। बिना बोले बंद आंखों से शाहज़ेब के इतने करीब होने को महसूस कर के लरज़ सी उठी। मतलब कि आज हुस्न आंखें बंद किए हुए इससे खूबसूरत रात को गुजारेगा। हुमा को आंखें न खोलते देखकर खुमारी लहजे शाहज़ेब ने सरगोश की हाथ उसकी गर्दन पर रख कर हल्का सा अपने चेहरे पर उसको झुका लिया। कोशिश थी लबों को लबों से छूने की, जिससे इरादे को मन झटके से पीछे होकर नाकाम बना दी। शाहज़ेब के इस अंदाज से हुमा के पूरे वजूद में सनसनी की लहरें तेज़ी से दौड़ गईं। हाथों में पसीने आ गए। बेशक उस करीब आने वाला, उसे छूने की तमन्ना करने वाला उसका महरम, उसका शौहर था, मगर ये एहसास बेहद नया और मुनफ़रिदा। जहाँ दिल खुश था वहीं बेकरार भी, जहाँ महबूब को हासिल करने पर मुतमईन भी थी, करीब आने पर बेचैन। वो एहसास था जो हर लड़की के लिए बहुत खूबसूरत
होता है। डॉक्टर साहबा, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी प्रैक्टिकल डॉक्टर के अंदर इतनी शर्माई हुई लड़की छुपी हुई थी। शाहज़ेब हुमा के इस कदर करीब घबराने पर उठकर बैठ गया। मोहब्बत पर नज़दीक मुस्कुराया। उसकी घबराहट और दिल की धड़कनें शाहज़ेब की नज़र छुपी नहीं थी। दिल का डॉक्टर था, इसके दिल की हालत समझ रहा था, जो करती के ऊपर से ही थक थक करता वो सफाई देख रहा। इतनी तेज़ धड़कनें अच्छी अलामत नहीं होती। इसकी तेज़ धड़कनों को देख कर कहा था वो उसकी खूबसूरत हुस्न को देख रहा था, जो शर्माक और भी कातिल हसीना लग रही थी। हयात से पलकें अब भी झुकाए बैठती, अपनी ही हाथों की उंगलियों को मरोड़ कर उन पर जुल्म करते हुए अपनी घबराहट को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। कंफर्टेबल हो जाओ प्यारी बीवी, इन बेचारियों पर जुल्म मत कर। उनका कुल नरमी से उसके हाथों को आज़ादी दिलाते हुए मुस्कुरा दिया। क्या हो गया यार, रोज़ हॉस्पिटल में एक दूसरे से मिलते थे, घंटों बातें करते थे। वही डॉक्टर शाहज़ेब ऊँचे नहीं, वो मुस्कुराते हुए खड़े होकर शेरवानी को उतार कर एक साइड पर रख दी। वो इसमें बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। उसका ध्यान माँ की जानिब कर दिया। ये भी तो कर रही होगी, इतनी भारी ज्वेलरी और कपड़े पहनकर। वो खुद से पहले उसके करीब होकर बैठ गई। ये उतार तो थक गई होगी, बहुत देर से पहने हुए हैं। प्यार से उसके हाथों से चूड़े उतारते हुए भरी मोहब्बत भरी नज़रों से उसकी जानिब देखकर, शायद वो यहीं से अपनी हसीन रात की शुरुआत करना चाहता था। अपनी शरीक के हाथ को अपने होने का एहसास दिलाकर एक एक करके उसके हाथों से बड़ी नरमी से चूड़ी को उतारते हुए सारे टेबल पर रख चुका था। दुपट्टे पर लगी हुई पिनों को हटाते हुए सर को दुपट्टे से अदा करवा दिया। माथे पे लगी हुई टीके को बड़ी नरमी से उतारा गया। सारे दौरान ना हो तो हुम्मा से कुछ बोला कि तना उसने बल्कि उठाकर शाहज़ेब की जानिब देखा। उसके शर्माए हुए चेहरे पर शाहज़ेब का दिल भी बेईमान हो रहा था। दिल चाहता था कि उसे अपने सीने से लगाए, अपनी पनाहों में ले ले। पता नहीं कैसे वो अपनी मुँह तोड़ जज्बातों और बेलगाम दिल को रोके हुए। नाक में पहनी हुई छोटी सी नोज़ पिन को उतारते हुए वो अपनी रकीब लगी उतारते हुए जैसे कह रहा हो कि इसके इतने नज़दीक होने का हक़ सिर्फ मुझे है। कानों में झूलते झुमकों को उतारने लगा। हाथ की उसकी गर्दन से लगे तो वो कसाई। उसके हाथों की इद्दत से उसके पूरे वजूद में बिजली की लहर सी दौड़ गई। मैं खुद उतार लेती हूँ, लफ्ज़ को तोड़ते हुए घबरा कर शाहज़ेब के हाथ को पीछे खुद झुमके उतारने लगी। उफ़ यार, अगर आप अपने खूबसूरत लब खोले तो भी हमें उसे दूर रखने के लिए नाइंसाफ़ी है। डॉक्टर साहब अपनी मोहब्बत से अपना गर्विदा बनाकर अच्छे खास डॉक्टर मरीज़ इश्क बना दिए और आप हमारा इलाज करने को तैयार नहीं ज़्यादती कर रही। लफ्ज़ों की नज़रों में खुमारी साफ दिखाई दे रही थी। वैसे मैं तो नहीं तुम्हें गिफ्ट दिया, मेरा गिफ्ट कहाँ है? शाहज़ेब अब उससे बातों से नॉर्मल महसूस करवाना चाहता था। मैंने तो आपके लिए गिफ्ट नहीं लिया। अंदाज बोले, एक गलत बात है, मुझे तो गिफ्ट चाहिए। हम तो पढ़े लिखे बंदे हैं और मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं समझते। हम तो ये सोचते हैं कि मर्द और औरत बराबर होते हैं, तो इसलिए बराबरी का हक़ रखते हुए मुझे भी गिफ्ट मिलना चाहिए। शुक्ल जैसे मुस्कुराता हुआ उसके चेहरे पर आते जाते हया के रंगों को अपने अंदर उतार रहा था। सुबह ले आऊँगी, मुझे नहीं पता था कि आपको भी गिफ्ट चाहिए था। नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। शौक अंदाज से उसके हाथ को अपने हाथ में दबाते हुए बोला, अभी मैं कहाँ से लाऊँ? घबराई नज़रों से शाहज़ेब की जानिब देखा। मेरी बीवी ने पलकें उठाकर मुझे देखने की शर्त बख्श दी। इतना ही काफ़ी है। हाँ, ये चीटिंग है मेरी तरफ। देखो, शाहज़ेब के कहने पर हुम्मा ने शर्मा कर पलकें वापस झुका ली थी। अब तो मुझे अभी के अभी गिफ्ट चाहिए, कोई राहत नहीं दी जाएगी और अब देखने से बात नहीं बनने वाली। वो उसके थोड़ा करीब हुआ। वो शर्मा कर बेड टाउन से जा लगी थी। हुम्मा की बढ़ती सांस और दिल पर रखा हाथ देकर शाहज़ेब मुस्कुराया। मेरी जान, ऐसे बात नहीं बनेगी। ये मेरी खूबसूरत रात है और पूरा हक़ है तुम पर मेरा। हक़ से पहले मैं अपने सारे दायरे खुद मुकर्रर किए थे, जिनको आज मैं अपने हाथों से ही तोड़ूंगा। इसलिए ये इल्ज़ाम तय कर कि दूरियां मत बनाओ। वो उसके करीब उसके चेहरे पर झुकना चाहे, उसके सीने पर हाथ रख के रोक दिया। प्लीज़ मुझे कुछ दिन कंफर्टेबल होने के लिए हुम्मा से अपनी बात को हमने बेफिक्र रहो। कंफर्टेबल मैं खुद कर लूँगा और जो तुम चाहती हो ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, शादी करने से पहले सोच लेना चाहिए था। पठान हूँ, जितना मर्ज़ी पढ़ लिख जाओ, मगर जज्बातों के मामले में मैं जाहिल ही रहूँगा।
ये पढ़े लिखे लोगों वाला स्टाइल खानों की समझ में नहीं आता। जब निकाह का लिया रजामंदी के साथ पूरे हक रखते हुए ये दूर रहना पठानों के बस की बात नहीं। आप पढ़ लिखे पठान हैं, मुझे पता है आप मेरी बात को समझेंगे। अपनी घबराहट का शिकार उमर डॉक्टर शहजेब को बटरिंग लगा दी। एक हाथ से उसकी पंखुड़ी पर रखते हुए अंगूर से सहला था। उसको यूँ करना उमर के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर खान की जान जज्बातों पर पहरा नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरे जज्बात मेरे पढ़ाई वाले अल्फाज समझेंगे नहीं। कांपते हुए उसके लबों को गैर नजरों से देख रहा था। प्लीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है खान, वो अपनी बात पीछे नहीं डर। जब तक दूर रहना था रह लिया। पूरे हक रखते हुए तुम्हारे वजूद की दिलकश शान कर सकूँगा। उसके गले से भारी नेकलेस को उतार दे। उसके हाथों के गर्म नस अपनी गर्दन पर महसूस करके हुम्मा के हाथों के हथेलियाँ सीने से कोशिश के बावजूद अपनी घबराहट रोक नहीं पा रही थी। जैसे जैसे उस करीब आ रहा था उसका दिल पसली तोड़कर बाहर आने को था और नेकलेस उतार कर साइड टेबल पर रख दिया। मुझे चेंज करने जाना है। इस वक्त शहजेब की नज़र में जो को समझते हुए यहाँ से गायब होना चाहती थी। मेरी जान तुमसे मत करो, तुम्हारा खान ये सब काम बखूबी कर लेगा, बस तुम अपनी धड़कनों को तरतीब देने की कोशिश करो। कमरे की खामोशी में उसकी धड़कनों की थाप सुनते हुए मुस्कुराती नजर देखकर शहजेब प्लीज़ अभी नहीं, अभी और इस वक्त की गुंजाइश नहीं है। रजामंदी से हम दोनों ने शादी की, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं करने लगूँ तो फिर निज़ाम तो की गुंजाइश नहीं है हमारे दरमियान। उसके माथे पर हिद्दत से भरी हुई मैं और साबित कर चुका था। अपने कुर्ते को उतार साइड पर रखते हुए पूरी तरह से उस पर झुकने लगा। हुआ दोनों हाथ अपने सीम बांधे हुए अपने सर को बेड ग्राउंड लगा आंखें बंद की हुई थी। अपनी कसरती सीने के साथ उसके लबों पर झुका, अपने लबों उसके लबों पर रखते हुए पंखुड़ियों को कैद में ले गया। नाजुक पंखुड़ियों लबों से पहली बार टकराई। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से मिलने तक खुशी के गीत कार थे। शहद की मिठास से भरे हुए उसकी पंखुड़ियों अपने गले में उतारते वो फिर वो खुद को रोक न सका। उसकी नर्म नाजुक सी पंखुड़ियों पर पूरी शिद्दत झुका होता। उसकी नाजुक पंखुड़ियों पर अपनी होंठ रख कर नमी को चूसते हुए अपना आप तक भूल चुका था। उसकी सांसों को उस पर तंग की हुई अपनी हसरतों को सैराब करते हुए इस वक्त वो ये भी भूल चुके थे वो एक दिल का डॉक्टर है। इसका काम सांस देना है, सांस छीनना नहीं। उसके लबों कैद से अब वो तड़पने लगी थी बेख्तियार। उसके शहजेब के गले पर आ गए नाखूनों की चुभन। शहजेब के लब मुस्कुराए तो पंखुड़ी पर गिरफ्त ढीली हो गई। बेड पर लिटाते उसका सर तकिए पर रख दिया। आहिस्ता उसकी रफ्तार बंद कर जा रहा था। पूरे चेहरे पर अपने लबों की मेहर जब्त करते हुए गर्दन तक आने लगा। अपनी गर्दन पर शहजेब के से तड़प सी उठी थी। उसकी टांगों अपनी टांग पिन करते सच में अपनी पठानों वाली ताकत ही उस पर आजमा रहा था। उसकी कुर्ती को कान उसके क्रॉस करके वजूद से अलग कर दिया। उसके मरहाना वजूद की रानाइयों की खूबसूरती देखती उसकी खूबसूरत लब मुस्कुराहट नज़र बेख्तियार उसका पड़ते हुए बलों पर गई थी। दूध की तरह सफ़ेद चमकती हुई नाजुक सी कमर पर पड़ते हुए बाल उफ क्या ढहा रहे थे। अपने हाथ बलों पर रखते हुए सख्त दबाते हुए मुस्कुरा दिया। हाथों की सख्ती और लम्सों की हिद्दत से अम्मा के मुँह से सिसकी निकली थी। उसकी नाजुक कमर उसकी मजबूत हाथों की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी सिसकी को समझते हुए शहजेब ने हाथों की ढीली कर दी। उसके दिल के मुकाम और अपने होठ साबित कर चुका था। वो सिसकी जब शहजेब ने अपने दांतों की हल्की चुभन दी। शहजेब ने उसकी सिसकी पर अपना सर उठाकर सीधे के जो आंखें बंद किए सांस रोके लेटी थी। वो मुस्कुराता फिर झुका और उसके दिल वाले मकान पर होठ रख दिए। उसके नरम गर्म होठों को अपने दिल पर महसूस करके हुम्मा की धड़कनें तेज़ हो गईं और शहजेब अपने होठों पर उसकी धड़कनें मसरूर होता जा रहा था। दिल वाले मुकाम पर उसके बेतहाशा लम्स हुम्मा को तड़पा रहे थे। उसकी तड़प को वो हर तरह से बंद कर चुका था। टांगें फंसाए हुए उसको बिन कर किए हुए हाथों पर हाथ रखकर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर पूरी तरह से बेबस कर चुका था। जिस डॉक्टर शहजेब को उम्मा जानती थी ये शहजेब उससे बहुत अलग था। उसकी मोहब्बत के अंदाज में सख्ती थी, हर लम्स में अंदाज में उसकी पठानों वाली धौंस शामिल थी। उसके पूरे वजूद पर अपने लबों की
मोहरे साबित करता हुआ उसके जिस्म की राहनाइयों को बड़े हक से देखते हुए चूमते हुए मोहब्बत की दहलीज से आगे चढ़ जाता है। पूरे हक से उसकी मिली उसे सांस तक लेने का मौका फराहम नहीं कर रहा था। दिल का डॉक्टर होकर उसकी सांस छीनी पर तो रूम में उम्मा की उखड़ी हुई सांसें, तेज सांसें इस बात के सबूत के मुकाबले ने मासूम जान को बहुत मुश्किल में डाल रखा है। उनकी ज़िंदगी खुशगवार खूबसूरत रात ऐसे ऐसे गुजरने लगी। उसने अपने हक को बड़े हक से वसूल करते हुए कहीं पर भी